दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद शुक्ला। आज मैं आपके सामने जो पौधा लेके आया हूं ये बहुत ही सुंदर पीले कलर का फूल लिए हुए पौधा होता है जिसको अमलतास, इसी को कैसिया फिस्टुला के नाम से जाना जाता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ये पौधा पाया जाता है और ये आयुर्वेद में ये दिव्य औषधि के रूप में भी जाना जाता है। पेट विकार हो या किसी प्रकार के कुष्ठ रोग हो या शरीर में फोड़े फुंसी हो, इसमें बहुत ही ज़्यादा ये पौधा काम आता है। यदि आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार यदि हम बात करें तो यदि ये जो पौधा है इसके जो फल हैं, इसके फल को पानी में भिगो करके कूट करके इसका सेवन करने से पेट में जो भी विकार होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। छोटे बच्चों को यदि किसी प्रकार की खुजली हो या फोड़े फुंसी हो तो अमलतास की पत्तियों को, करंज की पत्तियों को थोड़ा सा दूध के साथ घिस लें और उनको लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। और यदि किसी को बवासीर पाइल्स की समस्या है तो अमलतास के गूदे को कूट लें, पत्तियों को कूट लें और इसमें करंज की पत्तियां मिला करके गौमूत्र के साथ इसको अच्छे से पीस लें। और जो बवासीर की जो मस्सा होता है, जो गांठ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा देखा गया है। इसके अनेकों लाभ हैं। कुष्ठ रोग और पेट के विकार के लिए हाइड्रोसेल में भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। यदि लैंडस्केप गार्डनिंग की बात करें तो यमस रंधावा के अनुसार ये पौधा यदि आप एवेन्यू प्लांटिंग करनी है, सड़क के किनारे प्लांटिंग करनी है या बड़े गार्डन में प्लांटिंग करनी है तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। इस पौधे में लगभग मार्च अप्रैल के आसपास बहुत ही ब्यूटीफुल पीले एकदम फूल आते हैं जो देखने में भी बहुत सुंदर रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सोने लटक रहे हों और ये पौधा सुंदर भी बहुत लगता है। यदि बात करें इसको तैयार कैसे करना है तो इसको क्या करना है, अमलतास में इस प्रकार की ये बड़ी जैसे ये दिख रही है, मैं फली आपको दिखा रहा हूँ, ये लटक रही हैं। इन फलियों को के बीज को आप यदि आप जून के आसपास इनको बुवाई कर देते हैं अच्छे से पानी में भिगो करके तो ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। लगभग 1 महीने में पौधे तैयार हो जाते हैं और पॉलीथीन में शिफ्ट करके आप इनको बेच भी सकते हैं। लगभग यदि आप इस पौधे को ख़रीदते हैं तो 50 रुपये में ये पौधा आपको मिलता है, लेकिन आप खुद ही तैयार कर लें तो इसकी कॉस्ट लगभग 10 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट आती है। तो ये रहा अमलतास पौधे के बारे में। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल ये पूरा पीले फूलों से लदा हुआ है ये पौधा। तो जो सड़क के किनारे प्लांटिंग होती है, खासकर जो नेशनल हाईवेज़ के किनारे प्लांटिंग हो रही है, दुर्भाग्य है कि मैं देख रहा हूँ जो भी शहरों में सड़क किनारे अब नई प्लांटिंग हो रही। पुराने समय में जो प्लांटिंग होती थी उनमें तो बहुत ज़्यादा इसको ध्यान दिया गया था, लेकिन नई प्लांटिंग में इसको ध्यान नहीं दिया रहा है। तो मैं उन लोगों से भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जो सड़क के किनारे प्लानिंग हो तो इस पौधे को आप दोनों तरफ लगाते हैं तो सुंदर भी बहुत लगता है और ये ध्वनि को, आवाज़ को भी बहुत कम करता है, बफर जोन क्रिएट कर देता है। तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में इंक्लूड करें और इसके औषधि गुणों का आप लोग फ़ायदा लें। और आप पीसी नर्सरी से आप जुड़े रहिए। आपको नए पौधों के बारे में, उनके गार्डनिंग में, लैंडस्केप गार्डनिंग में उनका क्या रोल है, उनके औषधि गुण क्या है और किस प्रकार से हमें प्रयोग करना है। और आयुर्वेद में एक और धारणा लोगों को बनी हुई है कि आप मानते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियाँ यदि फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी, तो ये गलत धारणा है। हर व्यक्ति का शरीर किस प्रकार का है, वो वात प्रकृति का शरीर है कि पित्त प्रकृति का शरीर है, कफ प्रकृति का शरीर है, उसके अनुसार ही आप अपनी प्रकृति नाड़ी के अनुसार ही आप औषधियों का सेवन करें, तभी वो औषधियाँ आपको कारगर होगी। तो आप पीसी नर्सरी से जुड़ी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पीसी नर्सरी से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।